चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपका भी धन्यवाद हो कि आप इस सभा में जुड़ गए हैं। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृजा है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें और उससे भी बढ़कर उसके वचनों पर चलें। तो हम इन सब बातों का समावेश इस आराधना में पाएंगे और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कुछ विशिष्ट बातें करने जा रहा है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस आराधना में और ये निश्चितता से आपसे कहता हूं कि आप इस आराधना से आशीषित होंगे। आपके हृदय में दृढ़ता मिलेगी, आपके मनों में शांति मिलेगी और आपकी जिंदगी में आज परमेश्वर के वचनों से एक नई चुनौती प्राप्त होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आज की आराधना में उत्साह के साथ, उमंग के साथ, धन्यवादित हृदय के साथ अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हुए, अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति आज की आराधना में मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े आदर और विश्वास के साथ एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर हम लोग सम्मिलित होके एक साथ तेरी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज की संपूर्ण आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज के वक्ता को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी आज उनके द्वारा वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो सके और 100 गुना फल ला सके। पिता परमेश्वर, जब हम तेरी बियारी में सम्मिलित होते हैं, तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष उसके ऊपर भी साधते हैं। संपूर्ण आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने है बांटा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने है बांटा, जंगल से मार को निकाला। वो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद
तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर किए, पाप हमारे तूने हमसे यीशु दूर किए। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर किए, पाप हमारे तूने हमसे यीशु दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले 2 सप्ताहों से हम नहमायाह के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। नहमायाह जो था वो साधारण एक सेवक था, राजा का सेवक, जिसे राजा का प्याऊ कहा गया है, जो राजा के राजमहल में रहता था और राजा के भोजन वस्तु जो खाने पीने की चीज़ें होती थी उनका स्वाद चखता था और निश्चित कर लेता था कि उनमें कोई विषैली वस्तु नहीं है, वो उचित ढंग से बनाई गई हैं और राजा की इच्छा के अनुसार है। नहमायाह एक योजना के तहत जाता है और उन लोगों की सहायता करता है जो उसकी कौम के लोग थे, जो उस स्थान पर रहते थे जहाँ की शहरपनाह टूट गई थी, जहाँ की शहरपनाह ध्वस्त हो गई थी और उसके फाटक जल गए थे। ये यरूशलेम की शहरपनाह की बात है। अब अंतिम भाग में हम हैं और जहाँ पर हम देखेंगे कि नहमायाह ने शहरपनाह बनाने का कार्य पूरा कर लिया लोगों की सहायता से। जो जले हुए फाटक थे उनकी जगह नए फाटक बनाए गए, दीवार पूरी तरह बन गई, सुरक्षा की बात पूरी हो गई, निर्माण का कार्य पूरा हो गया तथा उन फाटकों पर पहरेदारों को भी बैठा दिया गया। समस्त निर्माण का कार्य परमेश्वर की सामर्थ और उसके अनुग्रह से पूर्ण हो गया था। अब विजय के बाद, कार्य को पूरा कर लेने के बाद क्या करना है? अब विशिष्ट समय था, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी आराधना करना है और सबसे बढ़कर लोगों की जिंदगियों को बनाना है। तब नहमायाह एज्रा को बुलाता है जो याजक है, ताकि वह लोगों को व्यवस्था की पुस्तक समझा सके, परमेश्वर के नियमों की व्याख्या कर सके। और तब नहमायाह के 8वें अध्याय की 2 और 3 आयतों में लिखा है, तब एज्रा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था लिखा हुआ है, क्या स्त्री क्या पुरुष, और समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे, ध्यान से सुनते रहे। और तब एज्रा ने पुस्तक पढ़ी, लोग ध्यान दे रहे थे, स्त्री पुरुष और जितने लोग जमा थे वो सुन रहे थे परमेश्वर के वचनों को और वे वचन को समझ भी रहे थे। तब एज्रा ने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और लोगों ने भी परमेश्वर को दंडवत किया। तो अब क्या करना है? अब लोगों के जीवनों की शहरपनाह बनाना है, उनकी आत्मा की सुरक्षा करना है, परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं में उन्हें जीना सिखाना है, व्यवस्था की शिक्षा देना है,
परमेश्वर के वचन में उन्हें शिक्षित करना है, परिपक्व बनाना। और इसी दिशा में परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी कार्य करें। हमें भी लोगों के जीवनों को बनाना है। यह बहुत बड़ा कार्य है। कार्य की पूर्णता तो संसार में हो गई जब कोई भवन बन गया, पर अभी परमेश्वर की दृष्टि में कार्य अधूरा था। आगे क्या हुआ, कैसे परमेश्वर की योजना पूरी हुई, इससे संबंधित 3 बातों पर हम ध्यान देंगे। पहली बात, नहमयाह और एजरा ने लोगों को समझाया, भवन किसी इंसान की जिंदगी से बढ़कर नहीं होता। परमेश्वर की दृष्टि में भवन से बढ़कर एक व्यक्ति होता है, उसकी आत्मा होती है, उसका जीवन होता है। नहमयाह की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 17वें अध्याय की 24वीं और 25 आयतों में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है जो हमें समझना है। लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए भवनों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन देता है, श्वास देता है और सब कुछ देता है। पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय की 16वीं और 17वीं आयतों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या तुम नहीं जानते? जब बाइबल में यह शब्द आता है तो मानो कोई अपने बेटे से कह रहा है, अरे क्या तुम इतना भी नहीं समझते? तुम इतने निर्बुद्धि कैसे हो गए? सुसमाचार का जो एक बड़ा रहस्य है, जो एक बड़ा भेद है, वो ये कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्वसामर्थी है, महान है, वह हमारे दिलों में रहता है। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम जैसे साधारण लोगों को परमेश्वर चुनता है और इसलिए इस बात का एहसास हमें करना है कि हम परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर हमारे दिलों में रहना चाहता है। क्या हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध होंगे? क्या होगा यदि हम भवन बना लें, शहरपनाह बना लें, यह बातें सब हमारे लेखे में आ जाएंगी तो उससे क्या होगा? परंतु परमेश्वर के लेखे में जो बात प्रमुख है वो ये कि भवन से बढ़कर हमें जिंदगियों को बचाना है, हमें जिंदगियों को बनाना है और एक दिन हमें उनका लेखा देना है। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है और वह चाहता है कि हमारी आत्मा अनंत विनाश की ओर ना जाए, परंतु अनंत जीवन की ओर जाए। दूसरी बात, नहमयाह और एजरा लोगों को समझाते हैं कि हमारे जीवनों में वचन की प्राथमिकता है, परमेश्वर के वचनों की प्राथमिकता है। नहमयाह के 8वें अध्याय की 3 आयत में लिखा है, और वह उनकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल के फाटक के सामने था, सबों को समझाता रहा और लोग भी ध्यान से सुनते रहे। नहमयाह ने एजरा के साथ मिलकर परमेश्वर का वचन सब लोगों तक पहुंचाया। पर क्या हमारे जीवन वचन के द्वारा नियंत्रित होते हैं? क्या हमारे जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर बने हुए हैं? परमेश्वर के वचन में जीवन है, वह हमारी आत्मा को बचाता है, हमें नया जीवन देता है। भजन संहिता के 119वें अध्याय में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं परमेश्वर के वचन से संबंधित। भजन संहिता 119 अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि ये वचन हमारे हृदय में आएगा तो हम पाप से दूर होंगे। भजन संहिता उसके 119वें अध्याय की
49वीं और 50वीं आयत में लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। उस वचन से हमको आशा मिलती है, उस वचन में हमको जीवन मिलता है। उस वचन में पाप से हमें रोके जाने की सामर्थ है। भजन संहिता के 119वें अर्थात उसी अध्याय की 93वीं आयत में लिखा है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है, नया जीवन दिया है, मेरे पापों को क्षमा किया है। तूने मुझे अपने वचन के द्वारा मानो जैसे मैं मृत अवस्था में था जिला दिया है। भजन संहिता उसके 119वें अध्याय की 104 और 105वीं आयतों में लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं और इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। मिथ्या मार्गों से तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। नहमयाह के 6वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, जब हमारे सब शत्रुओं ने सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को पहचाना, उन्होंने परमेश्वर के वचन की सामर्थ को पहचाना, उन्होंने परमेश्वर के वचनों से बदले हुए जीवनों को देखा और उन्होंने कहा कि जो ये कार्य हुआ है, दीवारों के बनने का, शहरपनाह के बनने का, फाटकों के नए हो जाने का, लोगों के जीवनों में रिवाइवल आ जाने का, उनके जीवनों में परिवर्तन आ जाने का, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ है। जब हम इस संसार से चले जाएंगे तो हमको कौन स्मरण करेगा? कौन हमारा नाम लेगा? हमारी मृत्यु के 25, 30, 50 वर्ष बाद कौन हमें याद रखेगा? जो लोग चले जाते हैं, जिन्होंने बहुत काम किए, बहुत उनका नाम हुआ, प्रसिद्धि उन्हें मिली, कौन उनको स्मरण करता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि फलां देश में आज से 25 साल पहले कौन वहां का राष्ट्रपति था या प्रधानमंत्री था, तो शायद हमें याद नहीं होगा। हमारे ही देश का इतिहास कितनी बार हमें याद नहीं रहता। नहमयाह हर एक बात में परमेश्वर को श्रेय देता है, उसको सारी महिमा देता है। और यदि नहमयाह के अंतिम भाग में हम देखें, उसकी पुस्तक के अंतिम आयतों में यदि हम देखें, तो हम पाते हैं कि सारा काम कर लिया गया, सब कुछ बना दिया गया। और 13वें अध्याय में 3 स्थानों पर एक ही बात पाई जाती है। नहमयाह 13:14 उसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित में स्मरण रख, तेरे लेखे में मेरा काम बना रहे। नहमयाह 13:22 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। 13वें अध्याय की 31वीं आयत के अंतिम भाग में वो लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। मेरा परिश्रम तुझ परमेश्वर यहोवा को स्मरण रहे। हे परमेश्वर, मेरी यही याचना है, जो कुछ मैंने तेरे लिए किया है, जो मैंने तेरे नाम से किया है, अपने स्वार्थ से उठकर किया है, लोगों की भलाई के लिए किया है, हे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। लोग याद रखें या ना रखें, अपने लोग भूल जाएं, अपने लोग उंगली उठाएं, अपनों से आलोचना मिले, कोई कुछ भी बोले, पर जो बात है वो ये कि मेरे हित में इन कार्यों को परमेश्वर यहोवा तू स्मरण रख। हे परमेश्वर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में और इस संसार के बाद देने वाला अगर कोई है तो परमेश्वर यहोवा ही है। पुस्तकों में मेरा नाम लिखा हो ना लिखा हो, पर मेरे हित में परमेश्वर तू मुझे स्मरण रख। इमारतों पर मेरा नाम लिखा हो ना लिखा हो, पर मेरे हित में परमेश्वर तू मुझे स्मरण रख।
इतिहास के पन्नों में मेरा नाम लिखा हो ना लिखा हो, पर मेरे हित के लिए हे परमेश्वर तू मुझे स्मरण रख। लोगों के हृदय में मेरा नाम हो या ना हो, लोगों के स्मरण में मेरा नाम हो या ना हो, पर मेरे हित के लिए हे परमेश्वर तू मुझे स्मरण रख। स्वर्णाक्षरों में मेरा नाम लिखा हो या मेरा नाम धूमिल हो गया हो, पर मेरे हित के लिए हे परमेश्वर तू मुझे स्मरण रख। हमारा हित केवल इसमें और इसमें है कि जब हम इस संसार से जाएं तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ हो। और इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि हे परमेश्वर मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। ये हम सब के लिए सबसे बड़ी बात होगी, ये हम सब के लिए सबसे बड़ी याचना और प्रार्थना होगी। जिसको सामने आने की चाहत नहीं, जिन्होंने सामने आकर बहुत कुछ किया है, जिन्होंने बच्चों के लिए, जवानों के लिए, उनके हित के लिए संघर्ष किया है, कार्य किया है, परिश्रम किया है, आज मुझे और आपको भी यह निवेदन करना है कि हे परमेश्वर मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख, क्योंकि इससे बड़ी कोई और बात नहीं कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में है, हमारा नाम परमेश्वर के लेखे में हो। सारी महिमा, सारा श्रेय सब तेरा है, सब में तुझे महिमा मिले। मेरे हित के लिए हे परमेश्वर मुझे स्मरण रख। काश जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हो, मेरा नाम लिखा हो, इससे बड़ी कोई और बात नहीं होगी। तीसरी और अंतिम बात, नहमायाह और एजरा जानते थे कि शहर पनाह बनाना मील का पत्थर तो हो सकता है, पर हमारा प्रमुखतम उद्देश्य लोगों के जीवन बचाना ही है। वे जानते थे कि हम मील के पत्थर के पास तक तो पहुंच गए हैं, पर अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। इसे भी हमें स्मरण रखना है। अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत सी जिम्मेदारियों से हमें गुजरना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का उजाला इस संसार में फैलाना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो महानतम आज्ञा दी, अपने आप को बलिदान कर दिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की, उसका पुनरुत्थान हुआ, और सबके अंत में, सब बातों के निष्कर्ष में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जाओ, सारे जगत में जाओ, सारी जातियों में जाओ, मेरे वचन को सुनाओ, जो तुमने मुझसे सीखा है उसकी शिक्षा दो, मेरे इस आज्ञा का अनुगमन करो, सारे संसार में मेरे प्रेम का, मेरी क्षमा का, उद्धार का प्रचार करो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हमने किसी की आत्मा को बचाने का प्रयास किया है? क्या हमने परमेश्वर के वचन का बीज बोया है? क्या हमने किसी पीड़ित के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रेम करने का पात्र भी ना हो, प्रार्थना की है? ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी संसार में कोई गिनती नहीं हो, उसके लिए दुआ मांगी है? क्या हमने परमेश्वर के कार्य को किया है? इतना तो हम कर सकते हैं कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे परिचित हैं पर आज भी अंधकार में खोए हुए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उजाले को नहीं देखा। अनंत के परिप्रेक्ष्य में आज हम अपनी जिंदगी को देखें, प्रभु यीशु मसीह के अंतिम आदेश को माने। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपने जीवन में कुछ किया है? भवन तो ध्वस्त हो जाएंगे, वो तो मिट्टी में मिल जाएंगे, चार दीवारी में हमारी आत्मा की सुरक्षा नहीं है, पर उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके आदेश के लिए, जिसके लिए उसने अपना रक्त बहा दिया, जिसके लिए वो मेरे और आपके पूर्वजों को, जो कहीं अनाथ आश्रम से आए, जो कहीं महामारी से आए, जो कहीं भूखमरी से आए, कहीं कंगाली से आए, कहीं गुमनामी से आए, जरा देखें तो कि हम कहां से आए और कहां परमेश्वर ने पहुंचा दिया। क्या हर एक व्यक्ति हमारे लिए प्रमुख नहीं है? क्या हमने आवाज उठाई है? यदि हम चिकित्सा सेवा में लगे हैं तो क्या हमने कहा है कि हम अबॉर्शन नहीं करेंगे? यह गर्भपात का कार्य, यह हत्या है, इसके
खून का लेखा हमको देना होगा। क्या हमने आवाज उठाई है? क्या हमें इस बात का एहसास है कि बलात्कारी और अपराधी को कटघरे में खड़े होकर कचहरी में सफाई देने का मौका मिलता है, पर उस गर्भ में पल रहे बच्चे को जो अपनी आवाज नहीं उठा पाता, उसके हक में क्या हमने आवाज उठाई है या हम उठाने को तैयार हैं? क्या किया है हमने? परमेश्वर को हम क्या जवाब देंगे? हमारी सांसारिक उपलब्धियां ये मंजिल नहीं है, ये तो मील का पत्थर है। मंजिल तो तब होगी जब हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को बचाने के लिए उद्धार के मार्ग पर ला सकेंगे। मेरी आशा है कि आज हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आज हम समर्पण करते हैं कि अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भटके हुए मित्रों के लिए, अपने जवान बेटे बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो नमक, वो ज्योति बनेंगे जिसमें से प्रभु यीशु मसीह की शोभा प्रकट हो, जिसके स्वाद में प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो। आइए आज इन वचनों पर हम मनन करें, ध्यान दें, अपनी जिंदगी को देखें, अपने हृदयों को देखें। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे पूछ रहा है, क्या हमने कुछ ऐसा किया है जो उसके लेखे में है? क्या आज आपको निश्चितता है कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? क्योंकि इसी में हमारी विजय है, इसी में हमारी आत्मा का उद्धार है और इसी में जीवन का और अनंत जीवन का अर्थ है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए हम परमेश्वर को एवं उनके दास को धन्यवाद देते हैं। अब हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। तेरी चट्टान, क्रूस से ही तेरा निशान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, प्रभु भोज की विधि मसीह विश्वास में एक प्रमुख स्थान रखती है। इसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, लहू में मेरी ये नई वाचा है जो बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रभु की आशीष इस ब्यारी पर मांगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं।
आपके द्वारा ठहराई हुई इस विधि के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु जी आज इस विधि में एकत्रित होते हैं, शामिल होते हैं, आप प्रत्येक को आशीषित करें। इसके द्वारा प्रभु जी हम आपके उस बड़े बलिदान को अपने जीवन में स्मरण कर सकें और आपके अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। जितने लोग प्रभु जी आज की इस आराधना में सम्मिलित हैं, प्रत्येक को आप आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, वही लोग इस विधि में शामिल हों। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज भी आपने हमारे जीवनों में अपने कार्यों को करने का अवसर दिया। पिता, हम वचन को सुन सके। पिता परमेश्वर, आपसे बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य मांगते हैं। पिता, जो कुछ हमने सीखा है उसे ग्रहण करके उस पर चलने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं वक्ता के लिए। निरंतर उन पर आपकी आशीष और अगुवाई का हाथ चाहते। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल लो बनी रहे, आमीन।